लीव इनकैशमेंट का कानून नामंजूर। फैसलाबाद में एपका मुलाजमीन फिर सड़कों पर आ गए। महकमा बिल्डिंग्स, महकमा इन्हार, हाईवेज और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मुलाजमीन ने जिला काउंसिल चौक में धरना दे दिया। मुतालबात के हक में नारेबाजी। सदर एपका कहते हैं सूबाई मुलाजमीन का इस्तेहसाल बंद, पेंशन कवानीन में तरामीम वापस ली जाएं। जंग में शोबे चश्म के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। सरकारी अस्पतालों में आई ड्रॉप्स नायाब, मेडिकल स्टोर्स पर मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी। टोबा टैक्सिंग में भी शोबे चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। जिला भर में एक माह में 300 से ज्यादा अफराद मुतासर। पंजाब हुकूमत ने मुतासरा अफराद की तफसीलात मांग ली। महकमा सेहत ने रिपोर्ट महकमा पंजाब को भिजवा दी। मुतासरा अफराद में 11 से 40 अफराद के शामिल हैं। CEO हेल्थ के मुताबिक गोजरा में सबसे ज्यादा 125 और टोबा में 120 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महंगी बिजली और पेट्रोल के असरात, प्रेस मटीरियल की कीमतें भी बढ़ गईं। प्रेस मार्केट के ताजिर बढ़ती महंगाई से परेशान, कहते हैं सियासी गत्ता। पेपर और दीगर सामान महंगा होने से पैदावार की लागत बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब फैसलाबाद के ताजिर भी बढ़ती महंगाई पर फट पड़े। नायब सदर FCCI असलम भल्ली कहते हैं डॉलर 6 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गया। डॉलर में कमी के समराज अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे। डॉलर जो है इस वक्त पिछले दिनों की निस्बत सबसे कम सतह पर है। तकरीबन 290 रुपए के करीब करीब इस वक्त ट्रेड हो रहा है। उसके बावजूद उसके असरात नीचे तक नहीं आ रहे। पेट्रोल के रेट जो है वो कम नहीं हो रहे। दीगर एशियाए खुर्दोनोश के रेट भी जो है वो वहीं अपनी सतह पर बरकरार है। मेरा सवाल या मेरा मानना यह है कि जब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, डॉलर के रेट बढ़ते हैं, तो हर चीज़ जो है वो बढ़ जाती है। अब अगर इसके डॉलर के रेट कम हुए हैं तो उसके असरात आम आदमी तक क्यों नहीं आ रहे। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और टैक्सेस का बोझ। टैक्स नेट में मौजूद अफराद पर मजीद बोझ ने कारोबारी सरगर्मियां मांद कर दी। रहती कसर कारोबार में शरह सूद ने पूरी कर दी। कारोबारी अफराद कहते हैं अखराजात बेतहाशा ज्यादा हैं, कारोबार आधे रह गए हैं। इतना मुनाफा नहीं जितना लोगों को बैंक्स को देना पड़ रहा है। हुकूमत मौसर पॉलिसीज अपनाए। SBR की सुस्ती सनतकारों के लिए दर्द सर बनकर रह गई। सैकड़ों सनतकारों को बरवक्त NOC जारी न हुए। खाम माल खरीदारी और रिफंड अदायगियों के मामला लटक गए। टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। PHE की अपील सुनी गई। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। 2 रुकनी बेंच का PHA अकाउंट से निकाली गई 8 करोड़ से ज्यादा की रकम 3 दिन में वापस करने का हुक्म। फैसलाबाद डिवीजन में नहरी पानी चोर मुंह जोर हो गए। महकमा इन्हार बेबस। झंग ब्रांच पर अपर केनाल से खरीफ सीजन में नहरी पानी चोरी के 700 वाकयात। फैसलाबाद की हदूद में नहरी पानी चोरी के 211 वाकयात रिपोर्ट। निशाताबाद पुलिस स्टेशन में 211 के मुकदमा दर्ज। SE लोअर जनाब सर्कल का CPO फैसलाबाद को नहर के एतराफ में पुलिस गश्त के लिए मुरासला। निगरान जिला पंजाब का मरीजों के लिए अच्छा इकदाम। अलहड़ अस्पताल 2 में फैसलाबाद को भी टॉप मेडिसिन की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। 48 इकसाम की मजीद नई अद्वियात फराहम। 100 से ज्यादा अद्वियात से दिल, गुर्दा, मसाना, जिगर, जल्द समेत तमाम शोबों के मरीज मुस्तफीद होंगे। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का 12वां इजलास। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी की ज़ेर सदारत अलहड़ अस्पताल 1-2 जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में सेहत कार्ड से मुताल्लिक फंड्स के इस्तेमाल, यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों के लिए हॉस्टल, कैफेटेरिया समेत दीगर मंसूबों की मंजूरी दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर चिन्योट आसिफ रजा ने मॉडल RHC ट्रक नंबर 14 का इफ्तिताह कर दिया। जदीद मशीनरी से लैस लैब का भी बुनियादी मराकज़ सेहत के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन्स भी फ्राहम कर दी गई।
نجی کالجز کی یونیورسٹی سے الحاق کے لیے HEC کی پالیسی جاری، کالجز کے لیے ہر BS پروگرام میں کم از کم 6 ٹیچرز رکھنا لازم قرار، سائنس مضامین میں 20 اور آرٹس مضامین میں 30 طلباء پر ایک ٹیچر کی شرح برقرار رکھنے کی شرط، 4 کلاس روم، 3 لیبارٹریز، 1 سیمینار روم اور 1 سٹاف روم ہونا بھی لازمی قرار، ہر کالج پر 10% طلباء کو مفت تعلیم دینے کی پابندی بھی عائد ہوگی۔ جنگ کے کالجز میں سہولیات کی کمیاں، اساتذہ کا بحران، طلبہ سائنس مضامین میں داخلہ لینے سے گھبرانے لگے، ضلع بھر کے کالجز میں 44% طلبہ نے آرٹس مضامین کو اختیار کیا، ضلع کے 6 بڑے کالجز 100% طلبہ کا داخلہ کرنے میں ناکام رہے، اساتذہ کی کمی کے باعث طلبہ ٹیوشن سینٹرز کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ فیصل آباد سٹی ٹریفک پولیس کی نااہلی، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سالہ سال سے بند موٹر سائیکلوں کو کباڑ بنا دیا، ڈسٹرکٹ پولیس کے حوالے سے نہ کیا، ٹریفک اور ڈسٹرکٹ پولیس میں موٹر سائیکلوں کی حوالگی کے ضمن میں روابط نہ ہونے کے برابر، ٹریفک پولیس نے تجاوزات کی آڑ میں شہریوں کا اٹھایا سامان بھی واپس کیا اور نہ حفاظت کا انتظام۔ چنیوٹ گورنمنٹ سیکنڈری اسکول فار ایجوکیشن میں بچوں کے لیے اسکریننگ میڈیکل کیمپ، بچوں میں موجود مختلف امراض کی تشکیل اور علاج تجویز کیا گیا۔ پولیس اور کمیونٹی میں تعلق مضبوط بنانے کے لیے چنیوٹ پولیس کا فرینڈز آف پولیس کے نام سے پروگرام، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کیمپس کے طلباء کو پولیس دفاتر کے وزٹ، DPO سے بھی ملاقات کرائے گئے۔ اور فیصل آباد میں الخدمت فاؤنڈیشن کے ادارے آغوش الخدمت فاؤنڈیشن کی افتتاحی تقریب، یتیم بچوں میں انعامات تقسیم، بچوں کی ماؤں کی بھی تقریب میں شرکت، الخدمت فاؤنڈیشن ہوم کے نیشنل ڈائریکٹر ارشد ملک، ڈویژنل صدر اور UK سے ڈونرز بھی شریک ہوئے۔